राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हो आप सब? आए बच्ची होंगी, मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक हैं। और अभी मैं ले रही हूँ दूध। दूध वाले भैया आ गए आज जल्दी। और बराबर वाली दीदी है ना, उनके यहाँ पर डेली दूध देने आते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी आज जो है दूध ले लेती हूँ। कभी कभी जरूरत पड़ती है तो मैं दूध ले लेती हूँ, और डेली नहीं लेती हूँ। तो आज है रामनवमी, तो मैंने सोचा कि कुछ जो है बच्चों के लिए अच्छा बना दूंगी खाने के लिए। तो यहाँ पे मैं भर रही हूँ पानी, और सुबह से ही देखिए कितनी धूप हो रही है, बहुत तेज धूप और निकल रही है। अब बरसात का मौसम तो चला गया है, लेकिन अच्छा है बरसात का मौसम चला गया, तो बहुत परेशान हो गए थे हम लोग। बारिश इतना होती थी, घर टपकता था, और फिर ऊपर से सांप वाप निकलने, इसी वजह से सांप निकलते थे क्योंकि इतना घास कूड़ा हो गया है ना इधर उधर। तो सांपों को जो है रहने के लिए जगह मिल गई है, तो इसी वजह से घरों में भी घुस आते हैं सांप। तो अब इन चीज़ों से जो है राहत मिल जाएगी। तो मैं अभी यहाँ पे पानी भर रही हूँ। जो कल का पानी था, कल ज़्यादा पानी यूज नहीं हो पाया क्योंकि कल व्रत था मेरा, तो इस वजह से ज़्यादा पानी खाना वाना बना नहीं, कम ही बना था। बच्चों के लिए मैंने बना दी, मतलब बच्चों के कुछ खाने पीने की चीज़ें उनकी मनपसंद बना दी थी। तो ऐसे करके अभी मैंने जो पीने की बाल्टी पानी भर लिया है, और जो पानी एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसे मैं क्या करूँगी कि मैं घर की धुलाई कर दूँगी। क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि सारा काम फटाफट से कर लूँ और ज़्यादा टाइम ना वो वेस्ट हो। क्योंकि फिर बच्चों का क्या है कि आज नवमी है ना, तो और लोग भी ना गुड़िया को बुलाने आ जाते हैं, कन्या लांगुरा करते हैं। तो गुड़िया को भी नहला धुला के तैयार करना है मुझे, और पहले से ही लोग बोल देते हैं कि बच्ची को भेज देना। तो कैन का पानी भी आज ऐसे ही रखा, तो फिर मैंने ना ऐसी पानी वेस्ट नहीं करती हूँ कि ऐसे ही फैला दूँ। मैंने ना यही सोचा मैं कि इसको धुलाई के काम में ले लेती हूँ, तो फिर ये बाहर की धुलाई है ना मैं इस वाले पानी से कर दूँगी सारी। कॉर्नर वगैरह बहुत डस्टिंग हो जाती है, बहुत धूल हो जाती है। तो ये गुड़िया ने ना इसमें ये डाल दिया था 2 दिन पहले। उसको मैंने निकालने की बहुत कोशिश की, निकला ही नहीं। आज निकला तो अचानक से अपने आप से ही निकल गया है। टब भर गया है, अब मैं कैन भी भर लूँगी। ऐसे ही करके मैं डेली पानी भरती हूँ। आप लोगों के साथ मैंने कई बार शेयर किया है वीडियो में ये। और कुछ लोग मुझे कहते हैं कि दीदी पाइप ले लो इसके लिए, तो इसके लिए पाइप थोड़ा बड़ा और चौड़े मुँह वाला पाइप आएगा, तो वो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। तो अभी हम लोग ऐसे ही काम चला रहे हैं। मैं अकेली नहीं हूँ कि सिर्फ मैं अकेली ही ऐसे पानी भरती हूँ, जो मेरी बराबर वाली दीदी हैं पड़ोस में जो रहती हैं, वो भी इसी से पानी भरती हैं। पहले वो अपनी किचन, इनकी किचन में लगा हुआ है समर का जो नल है ना, वो लगा हुआ है। बट वो जब पाइप टूट गया तो इनकी जो है किचन तक भी पानी नहीं पहुंच पाया, तो वो भी यहीं से पानी भरती है। और ऐसे करके ये कील है, और कील में कपड़ा लपेट करके हम इसको बंद कर देते हैं, जैसे आप लोग देख रहे हो ना यहाँ से। ऐसे करके अब बंद कर दिया, तो अब क्या होगा, सीधे ऊपर पानी जो है ना टंकी में जाके भर जाएगा। अगर यहाँ से नहीं हम बंद करते हैं तो फिर वो टंकी तक नहीं पहुँच पाता है पानी। तो ऐसे ही करके हम लोग काम चला रहे हैं। कितना टाइम हो गया पता है, 1 डेढ़ महीना होगा इस चीज़ को ऐसे ही करके। पहले बहुत टाइम तो मैंने नीचे से पानी भरा था, फिर ना कुछ जुगाड़ किया, फिर हम लोगों ने यहाँ से भरना शुरू किया। तो ऐसे ही करके मैंने पानी भर के रख लिया है, और फिर मैं गुड़िया को नहला दिया था। मैंने कहा ना गुड़िया को लेने ना जल्दी आ जाते हैं सब लोग। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। तो अभी यहाँ पे क्या है कि मैंने गुड़िया को नहला धुला के तैयार कर दिया, कपड़े पहना दिए। गुड़िया कही थी मैं दूसरी वाली फ्रॉक पहनूंगी जो मेरे इसने बर्थडे पे पहनी थी ना, वो वाली। फिर मैंने कहा बाबू तुम परेशान हो जाओगे, अकेले वैसे भी जा रही हो। तो फिर मैंने ना इसको यही सिंपल कपड़े पहने, मैं कि ऐसे ही चले जाओ। ये बाबू है ना, ये बच्ची जो दूसरी वाली, ये लेने आई है, इसकी मम्मी ने बहुत जल्दी काम कर लिया है। वरना क्या होता है ना, बहुत लेट हो पाता है। जैसे कन्या लांगुरा करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, बहुत सारा खाना बनाना होता है, पूजा पाठ, ये सारी चीज़ें ना। तो ऐसे करके तो लेकिन सुबह जल्दी जगी होंगी इसकी मम्मी जिससे कि 7 साढ़े 7 बजे तक सारा काम खत्म कर लिया है। और ये गुड़िया लेके जा रही है, मैंने साथ में फिर क्यूटी को भी भेज दिया। मैंने क्यूटी तुम ऐसा करो, और ये बच्ची तो जा ही रही है, तुम भी गुड़िया के साथ में चले जाओ, इसको वहाँ तक छुड़वा के घर तक आ जाना, क्या पता बंदर वगैरह मिल जाए। मैंने गुड़िया को चप्पलें नहीं पहनाई हैं, क्योंकि ये बच्ची जहाँ से आई है ना, सिर्फ पता है इसकी, मैं क्या ही बताऊँ, मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ इसकी फैमिली को देख करके। सिर्फ इनके पास एक ही रूम है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रूम, जिसका दरवाज़ा ना मेन जो गली है उस पर खुलता है। ना टॉयलेट है ना बाथरूम है, उसमें कुछ भी नहीं है। टॉयलेट बाथरूम दूसरी एक आंटी हैं घर के सामने इनके, तो ये वहाँ पर यूज करती हैं। ये मकान वाली आंटी है हमारी जो झाड़ू लगा रही हैं, वो मैं तो बता देती हूँ। तो पता है ऐसे करके इसकी मम्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। और एक ही कमरे में, छोटा, बहुत छोटा सा कमरा, जितना बड़ा मेरा कमरा ना, इसमें से 2 कमरे मान लो, है ना। तो इतने छोटे से कमरे वो एडजस्ट कर रहे हैं। किचन भी उसी में है, सोना रोना और सोना धोना। एंड वो सिलाई करती हैं, तो वो सिलाई मशीन भी उनकी वहीं पे रखी है। मैं तो सोचती हूँ पता नहीं कैसे इतना एडजस्ट कर लेते हैं छोटे से कमरे में सारी चीज़ें। तो मैं उनको देख के, जब मैं परेशान होती हूँ तो उनको देख के ना थोड़ा सा मोटिवेट हो जाती हूँ कि देखो ये भी तो कितनी मुश्किलों में रह रही हैं। इनसे तो कई गुना मैं ठीक जगह रह रही हूँ, अब कई गुना जो है अच्छे हालात हैं। तो ऐसे करके ना मैं तो गुड़िया को मैंने बिना चप्पलों के भेज दिया। कि चप्पलें कहाँ उतारेगी, बाहर गली में उतारनी पड़ेंगी, वो बंद ले जाएगा। और क्यूटी से मैंने बोल दिया था, मैंने क्यूटी गुड़िया को छोड़ के तुरंत आना, क्योंकि यहीं 2 गज छोड़ के ही है वो घर। तो क्यूटी आ गया वापस। और मैंने ना अपने बच्चों को समझा रखा है पहले से ही। और क्यूटी समझदार है, गुड़िया तो खैर छोटी है। मैं क्यूटी को बोल दिया मैंने कि बाबू, कभी भी कोई बिना बुलाए या कोई हमें इन्वाइट नहीं करता, तो हम किसी के यहाँ पे ऐसे बिन बुलाए नहीं जाते हैं।
और कई लोग जो है ना बच्चे सुबह से क्या होता है, रामनवमी वाले दिन बच्चे एक ग्रुप बना लेते हैं और फिर सबके घर पे जाते हैं, जो बुलाता है उसके भी, जो नहीं बुलाता है उसके भी। लेकिन मैंने क्यूटी कभी भी किसी की शादी हो, कोई भी फंक्शन हो, कभी क्यूटी जिद नहीं करता है कि मम्मा मैं चला जाऊँ, कभी नहीं कहता है। जब हमें कोई इनवाइट करता है हम तभी जाते हैं। और क्यूटी तो इतना समझदार है कि पता है कभी मैं मार्केट भी जाती हूँ ना तो कभी किसी चीज़ के लिए जिद नहीं करता। अगर उसको ना किसी चीज़ की मतलब ज़्यादा ही वो होता है कि हाँ मम्मा मैं ये ले लूँ, तो मेरे को बोला मम्मा मुझे ये दिलवा दो। अगर है मेरी गुंजाइश तो मैं दिलवा देती हूँ, अगर नहीं है तो सिर्फ मैं उससे एक ही बार कहती हूँ कि बाबू अभी नहीं, मैं आगे दिलवा दूंगी। और मेरा बच्चा ऐसा है कि वो दूसरी बार कहता नहीं है कि मम्मा मुझे दिलवा दो या मुझे चाहिए। कभी मेरे बच्चे ने जिद नहीं की, कभी भी। तो पता है बच्चे जिद करते हैं ना, तब उनको डांटो या मना करो तो थोड़ा सा इतना फील नहीं होता। जब बच्चा जिद नहीं करता, एक बार उसने कहा और सिर्फ फिर जो मना करने पर वो मान गया, तो मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है, बहुत ज़्यादा, कि मेरे बच्चे ने कुछ कहा और मैं उसको उसके लिए नहीं कर पाई, तो बहुत लगता है मेरे अंदर। लेकिन अभी नहीं है ऐसी व्यवस्था, लेकिन आज नहीं तो कल होंगी। कल मैं अपने बच्चे के लिए सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं करूँगी, जो मेरा बच्चा जायज़ चीज़ें मांगेगा, जो उसके लिए ठीक होंगी, वो सारे काम मैं उसके लिए करूँगी। और यहाँ पे मैं चूल्हे वगैरह की सफाई कर रही हूँ, सारा जो है ना मैंने रूम वगैरह धुल दिया, अपना साफ़ कर दिया अच्छे से। क्यूटी कह रहा मम्मा आज तो आप सुबह से ही लग रही हो। मैंने कि हाँ बाबू सुबह से ही क्या, जल्दी जल्दी काम करना बहुत सारा। अभी गुड़िया आ जाएगी थोड़ी बहुत देर में, फिर वो क्या है ना, फिर वो ये दोनों शरारत करते हैं, फिर इन दोनों का बंटवारा भी करना पड़ता है। ये बहुत छोटे हैं, मतलब गुड़िया छोटी है और ये इतना बड़ा है, इन दोनों में ना 6 साल का अंतर है। तो मैं सोचती थी जब गुड़िया नहीं हुई थी उससे पहले, मतलब मैं प्रेग्नेंट थी, तभी मैं सोचती थी कि चलो अच्छा है मेरे बच्चों में कम से कम झगड़ा नहीं हुआ करेगा, क्योंकि बराबर के नहीं है ना, इस वजह से। बराबर के बहन भाई होते हैं तो उनमें झगड़ा होता है, तो मैं खुश होती थी। लेकिन ये दोनों तो बराबर वालों से भी बहुत ज़्यादा झगड़ते हैं, एक दूसरे से बहुत बहस करते हैं। गुड़िया इतनी छोटी है, क्यूटी से बहुत बहस करती है, बहुत ज़्यादा। पहले क्यूटी परेशान करता था गुड़िया को, अब उल्टा हो गया, अब गुड़िया परेशान करती है क्यूटी को। क्यूटी बहुत परेशान हो जाता है। तो ऐसे ही करके मैंने वाइपर कर दिया, यहाँ पे सारा पानी वानी था सब साफ़ कर दिया यहाँ से। बहुत सारी चीज़ें ना ऐसा होता है कि सुबह उठ के ही कर लो ना तो ठीक रहता है, वरना फिर तो ऐसा आलस आता है और माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसे ही, अगर मैं पता है क्या है, मैं वैसे सुबह 6 बजे उठती हूँ, अगर 6 बजे के बाद मान लो जैसे क्यूटी की छुट्टी है स्कूल की और मैं 7 साढ़े 7 पर उठी, तो मेरे सिर में ऑटोमेटिक दर्द होना शुरू हो जाता है। पता नहीं ये क्या प्रॉब्लम है, अगर मैं टाइम पर नहीं उठी तो ज़रूर दर्द होगा मेरे सिर में, और अजीब अजीब सा फील होगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, कोई काम करने की इच्छा नहीं होगी। ऐसा होता है मेरे साथ में। तो फिर मैं कभी भी ऐसा जानबूझ के नहीं करती हूँ, कभी हो जाता है, ऐसा नहीं कभी नहीं होता, हो भी जाता है और वो दिन मेरा पूरा बेकार ही जाता है। फिर मैं पछताती हूँ क्यों मैं 1 डेढ़ घंटा ज़्यादा सो ली, मेरा तो पूरा ही दिन बर्बाद हो गया सिर्फ 1 डेढ़ घंटे के चक्कर में। तो यहाँ पे ना ये चप्पल वप्पलें जो है हमने इसके पीछे रखते हैं, दरवाजे के पीछे। तो यहाँ पे मैंने सारी सफाई कर दी और सारी चप्पलें वो सेट कर दूँगी। कूड़ा मैंने जो है बांध के रख दिया पॉलीथीन में, वो फेंक दूँगी। उसके बाद में जो है सारा काम जो जितना भी है वो सारा काम कर लूँगी। लेकिन अभी ये बाहर की जो है पानी वानी तो मैंने डाल दिया था, लेकिन यहाँ पर मैंने वाइपर नहीं किया है, क्योंकि वाइपर इसलिए नहीं किया था, मैंने सोचा पहले कमरे से वाइपर कर देती हूँ फिर बाहर करूँगी तो ये ठीक रहेगा। तो यहाँ पर जितना भी था तो पहले तो मैंने पानी से कर ही दिया, अब थोड़ा बहुत ही हल्का फुल्का जो रह गया, धूप इतनी हो रही थी पानी कहाँ बचता है, तो जो फिर मैंने यहाँ से भी वाइपर कर दिया फटाफट से। और क्यूटी बार बार कह रहा था मम्मा गुड़िया को ले आऊँ। मम्मा गुड़िया को ले आऊँ, क्योंकि ना उसकी भी जाने की इच्छा हो रही थी। जिद तो नहीं करता है बट मैंने कह दिया कि बाबू तुम आ जाना, सही नहीं है ऐसे करके, तो इसी वजह से वो आ गया था। और मुझसे कह रहा था मम्मा 2-3 घर और छोड़ के, वहाँ पे उसकी मम्मी है, एक कृष्णा है, कृष्णा नाम है उस बच्चे का, इसका दोस्त है, इसके साथ में खेलता है। तो उसकी मम्मी ने भी ऐसे ही कन्या लांगुरा किए होंगे, तो ऐसे बच्चे खड़े थे उसके घर के सामने, तो मुझसे कह रहा मम्मा मैं चला जाऊँ। मैं कि नहीं बाबू वहाँ नहीं जाना, तुमको इन्वाइट नहीं किया है ना, इस वजह से। जब तक हमारा ये पता नहीं, देखो आपके यहाँ पे कैसे होता है कमेंट करके बता देना। हमारे यहाँ तो ये होता है कि जब तक बुलाने नहीं जाते ना कन्या लांगुरा के लिए, तब तक नहीं जाते। हम छोटे थे तो हम लोगों को जो लोग बुलाते थे हम उन्हीं के घर पर जाते थे, जो नहीं बुलाते थे तो नहीं जाते थे। तो क्यूटी फाइनली यहाँ पे बुला के ले आया, मैंने अंदाजे से क्यूटी को भेज दिया था, मैंने क्यूटी अब टाइम हो गया बहुत, जाओ तुम जो गुड़िया को ले आओ। तो गुड़िया आ गई है अब, और क्यूटी भी साथ में आ गया। मुझसे कह रहा है मम्मा मैं भी चला जाऊँ, मैं कि नहीं। कह रहा मम्मा मुझे बहुत सारे पैसे मिले हैं। इसको भी ना गुड़िया को तो दिए थे, गुड़िया के साथ में जब क्यूटी गया तो क्यूटी को भी 10 रुपये दे दिए थे। 10 तो पता नहीं, इस 30 रुपये बता रहा, शायद 20 रुपये गुड़िया को दिए होंगे और 10 रुपये इसको दिए होंगे, ऐसे हुआ होगा। तो गुड़िया भी आ गई है मटकते मटकते। कोई भी बुलाने आ जाए इतना खुश होती है, मम्मा जाऊँ मम्मा जाऊँ। मैं कि हाँ चलो ठीक है चली जाओ। इतनी उतावली हो गई, वो बच्ची आई थी ना उसके सामने ही मैंने नहलाया, मुझे नहीं पता था वो बच्ची इतनी जल्दी आ जाएगी, सुबह 7 साढ़े 7 पे ही इतनी जल्दी किसी का काम मतलब हो जाएगा, मेरे को उम्मीद नहीं थी।
तो फिर वो आ गई तो मैंने कहा बाबू थोड़ी देर रुक जा, बस मैं अभी इसको नहलाती हूँ। मैंने फटाफट से नहलाया और तुरंत भेज दिया। आके मुझे तिलक दिखा रही है, मम्मा देखो आंटी ने मेरे तिलक लगाया है। जो पैसे मिले थे वो पैसे मुझे दिखा रही है, मम्मा देखो मेरे पास कितने पैसे हैं। मैं कहा मुझे दे दो पैसे, तो कह रही थी हाँ दे दूँगी। तो एक ही नोट दिया, मैंने कहा बाबू दूसरा भी दे दो मुझे, एक ही दे रही हो, तो दूसरा भी दे दिया। लेकिन बाद में सारे पैसे ले लिए मुझसे। ये भी जानती है पैसा क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे ना सब कुछ समझते हैं। तो मैंने इसको प्यार किया था, देखो कैसे पहुंच रही है। इसको फिर गुड्डा पकड़ा दिया, मैंने कहा चलो लो फिर खेल लो तुम जो है। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो और बाकी के सारे काम जो है वो कर लेती हूँ। तो मैंने ब्रश नहीं किया था क्योंकि उसमें लग गई मैं घर की साफ़ सफाई में। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ ब्रश करने। और ब्रश मैं हफ्ते में एक बार करती हूँ और वैसे मंजन करती हूँ। जो मैं मंजन मैंने ना आप लोगों को बता भी रखा है मैं कौन सा मंजन करती हूँ, और उसकी वीडियो भी मैंने शेयर कर रखी है। पहले बहुत लोग मुझसे जिद कर रहे थे कि दीदी उसका जो है वीडियो बना दो, वीडियो बना दो। तो मैंने मंजन का वीडियो बना के शेयर कर दिया है आप लोगों के साथ में, आप चाहें तो देख सकते हैं। बहुत अच्छा मंजन है, तो मैं वही मंजन करती हूँ। और देखो इसने पूरा फेस ख़राब कर लिया, पेन चला लिया अपने पूरे फेस पर। और मतलब फेस पर तो चलाया ही चलाया, उसके साथ में इसने क्या किया है कि पैरों पर भी चला लिया। मैं पूछ रही हूँ बाबू किसने चलाया है, तो कह रही है नहीं मुझे नहीं पता किसने चलाया है, मुझे नहीं पता। और ये यहाँ पर क्यूटी ड्राइंग कर रहा है, तो ये यहाँ पर दिखा रहा है मम्मा देखो मुझे इस पर गुड़ मिला है। इतना खुश होता है इसको गुड़ मिलता है तो। और ये टोकरी दिखा रहा है, और ये फ्लैग है, फ्लैग को तो ये कहता है ये तो मैंने देश बनाया है मम्मी अपना। और उसके बाद फिर मैं आ गई नहा धो करके, क्योंकि मुझे भी पूजा करनी है और बहुत टाइम फिर लग जाएगा। तो मैंने बच्चों को तो फ्री कर ही दिया है, क्यूटी भी नहा धो लिया है। और ये देखो ये लिपस्टिक उठा लाई है मैडम मेरी। मैं आई हूँ नहा करके, वो तो ठीक है मैंने देख लिया जैसे, और ना जो थोड़ी देर पहले और निकाल लेती ना तो ये बिल्कुल इसका सत्यानाश कर देती। इसने मेरी कई लिपस्टिक ऐसे पहले बहुत ख़राब कर दिया। ये क्या करते लिपस्टिक निकाली और पूरी लिपस्टिक खोल के ना उसको तोड़ देगी बीच में से, और इतना रगड़ेगी होठों पे, इतना रगड़ेगी। वो लिपस्टिक भी खराब, अपना इसका फेस भी खराब हो जाता है, ऐसा करती है। अब देखो ब्रश उठा के ले आई है, मतलब इसका कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, शांति से नहीं बैठती है। फिर मैंने ब्रश भी उठा के रख दिया इससे। लिपस्टिक के लिए भी बोल दिया था मैंने बाबू उठा कर, तो थोड़ी सी लिपस्टिक मैंने लगा लिया आज। वैसे मैं रेड लिपस्टिक कम ही लगाती हूँ, लेकिन जो लिपस्टिक इस समय मेरे लग रही है ना ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक है। मैं कभी भी ज़्यादातर मतलब कहीं जाती हूँ या कुछ तो ये वाली लिपस्टिक लगाती हूँ, बिल्कुल प्योर रेड नहीं लगाती हूँ, अच्छी नहीं लगती मुझे प्योर रेड। एंड या फिर मेरे पास एक चॉकलेटी हल्की हल्की लाइट चॉकलेटी, तो वो लगा लेती हूँ ऐसे करके। बट जो अभी लगा रखी ये मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि बाल थोड़े से सुखा लेती हूँ धूप में, क्योंकि बाल खुले रहते ना, फिर कोई कभी काम करो तो थोड़ी सी दिक्कत आती है काम करने में। लेकिन ज़्यादा देर में खड़ी नहीं हो पाई, मुझे काम करने की जल्दी थी। मैं कि चलो जल्दी जल्दी से काम निपटा लेते हैं। फिर मैंने यहाँ पे ना ये अग्यारी करनी थी, अग्यारी के लिए मैंने यहाँ पर ये उपला इसके ऊपर रख दिया चूल्हे के ऊपर, थोड़ा सा ये सुलग जाएगा यहाँ पर तो ठीक रहेगा। और फिर उसके बाद मैंने क्यूटी से मंगाया था कुछ सामान था नहीं, ख़त्म हो गया था, जैसे कपूर वगैरह हो गया, और धूप बत्ती कल शाम ख़त्म हो गई थी। तो इसमें शाम को ही मंगाने वाली थी, फिर मैं सोचा चलो अब अगले दिन ही मंगाऊंगी, क्यूटी को क्या परेशान करना। तो क्यूटी आ गया सामान लेकर, ये गुड़िया के लिए मैंने मंगा दी है। मैं कि चलो नवरात्रि है आज मेरी तरफ से भी खा लो। तो ये डिब्बी 20 रुपये की कपूर की दी है, मैंने 10 रुपये का कपूर मंगाया था, लेकिन वो कह रहे कि भैया पूरी डिब्बी आती है, तो 20 रुपये की डिब्बी है। और यही धूपबत्ती मंगाई है और एक माचिस मंगाई है। माचिस गुड़िया छोड़ती नहीं है, इसने माचिस देखी और सारी माचिस से खोल के ना तीलियों का जो मसाला होता है उसको खाना शुरू कर देती है। बहुत बचा के रखनी पड़ती है। और यहाँ पे उल्टी चप्पलें पहन के घूम रही है ये। क्यूटी की ये चप्पलें हैं पुरानी, और ये थोड़ी सी छोटी हो गई हैं, तो गुड़िया का थोड़ी सी बड़ी है और क्यूटी का छोटी है, तो गुड़िया ही पहन लेती है इनको। गुड़िया बहुत खुश हो गई चीज़ को मिल गई ना उसको, कि हाँ मम्मा मेरे लिए कुछ खाने को मंगाया है। तो मैंने यहाँ पे बाल जो है बांध ले रही हूँ। मैंने कहा ना मुझे बहुत दिक्कत आती है काम करने, बाल खुले होते हैं तो घर का काम तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इधर उधर बाल भागते हैं और फिर मुझे डर भी लगता है। बाल अभी मैं ना बहुत झड़ भी रहे हैं टेंशन की वजह से। इतने लंबे लंबे बाल मेरे यूं ही निकल जाते हैं, जड़ों से जा रहे हैं बाल, पता नहीं क्या हो गया। कोई सॉल्यूशन आप लोगों के पास हो तो कमेंट करके मुझे बता देना। फिर उसके बाद हम लोग बैठ गए पूजा करने, क्यूटी भी बैठ गया, गुड़िया भी। गुड़िया को देखो कितनी मगन होकर पूजा कर रही है। इसको देख के बहुत प्यार आता है मुझे। तो मैंने फ़ोन स्टैंड पे लगा देता है, मैंने क्यूटी भी बैठ जाएगा साथ में, वरना ये होता है क्यूटी वीडियो बनाता है तो यही छूट जाता है, वीडियो में नहीं आ पाता। मैंने कि वीडियो में आए या नहीं आए वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन ये है कि जो है पूजा में बैठ जाए साथ तो अच्छा है। और इस तरह से ना सामग्री से जब हवन करती हूँ ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरे मन को इतना सुकून मिलता है, इतनी शांति मिलती है। कभी कभी तो कोई भी स्पेशल चीज़ नहीं होती, कोई स्पेशल त्यौहार नहीं होता है, कोई ऐसा पूजा वाला दिन नहीं होता, मैं फिर भी ना कभी मेरा मन करता है तो ये यज्ञ टाइप में जो होता है ना हवन, ये मैं खुद से कर लेती हूँ घर में। इतनी अच्छी खुशबू हो जाती है एकदम, कहते हैं बहुत पॉजिटिव एनर्जी जो वो मिलती है। सब कुछ सकारात्मक सकारात्मक लगता है, सब बहुत अच्छा लगता है। तो हमारी यहाँ पे हो गई है पूजा, और गुड़िया ने भी तालियां बजा दी हैं। मैंने भगवान जी माता रानी के पैर छुए तो गुड़िया को देखो, गुड़िया भी पैर छूने लगी। मैंने कि बाबू क्यूटी को मैंने बोला क्यूटी आगे बढ़ के जाके पैर छू कर आओ।
और क्यूटी को बोला था, गुड़िया अपने आप ही उठ के चली गई हैं। मुझे पता चल गया उनके ये जा रहे हैं तो मैंने बता दिया कि अच्छे से जाना, लेकिन इसने बहुत बड़ा नुकसान करने से मतलब बच गया। इसने क्या किया था, स्टैंड पे फ़ोन लग रहा था, इस पीछे को हुई ना तो स्टैंड बहुत ज़ोर से हिला और पीछे टब में रखा था पानी। बाल बाल बचाए मेरा फ़ोन, वरना आज ये सत्यानाश कर देती। आज मेरा फ़ोन बिल्कुल नहीं बचता। अभी 4 दिन पहले मैंने फ़ोन ठीक करवाया है पता नहीं फिर क्या होता, फिर तो नया ही खरीदना पड़ता, और नई खरीदने की तो अभी कुछ नहीं कह सकती मैं, आप लोगों से सब जानते हो। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकौड़ी। फिर मैंने सोचा खाने में क्या बनाऊँ, फिर मैंने पकौड़ी बनाना शुरू की। पूछा था बच्चों से, बच्चे क्या खाएंगे क्या खाएंगे, बोले पकौड़ी खाएंगे मम्मा। मैं कि पहले खीर, मतलब खीर खा लो। तो खीर भी बनाई थी मैंने, तो बच्चे बोले अभी नहीं खा रहे मम्मा, आप पकौड़ी बना दो। बराबर वाली आंटी है ना, वो पकौड़ी बना रही है, खुशबू आ रही है। मैंने कि अच्छा चलो ठीक है, पकौड़ी बना देती हूँ। तो बेसन रखा हुआ ही था, तो मैंने ये कच्चे आलू होते ना, तो आलू उबाल के पकौड़ी बनाते हैं, एक कच्चे आलू कट करके पतले पतले उनकी पकौड़ी बनाते हैं। तो मैंने ना ये ऐसे ही बनाए, कच्चे आलू कट करके पतले पतले, फिर बेसन में घोल के तब बनाए पकौड़ी। तो ये भी बहुत टेस्टी लगती हैं और जल्दी भी बन जाती हैं, अच्छी रहती हैं। तो मैंने गुड़िया को सॉस के साथ दे दिया है। मैंने अपने लिए चाय बना ली, थोड़ी सी लौंग और थोड़ी सी ना काली मिर्च डाल करके। तो गुड़िया सिर्फ खेल रही है और कुछ नहीं कर रही है। और फिर उसके बाद में आगे बच्चे जो बराबर वाली दीदी है ना, उन्होंने कन्या लांगुरा बिठाए हैं, तो उनके यहाँ पे आए हैं सारे बच्चे। तो मैंने कहा दीदी मैं थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर दूँ। दीदी कह रही हाँ रिकॉर्ड कर लो। बच्चों से कह रही ये आंटी आपकी फिल्म बनाएंगी तो यहाँ पे ना क्यूटी भी बैठ गया साथ में खाने, और गुड़िया भी बैठ गए। देखो इसको ना बहुत अच्छा लगता है, बच्चे आ जाते हैं, और बच्चे जब जाते हैं तो फिर ये रोना शुरू कर देती है एक बच्चा है कृष्णा, जिसके बारे में अभी बता रही थी, क्यूटी का दोस्त है। जब वो घर पे आता है तो जी बहुत खुश होती है, और जब वो जाता है तो रोना शुरू कर देती है। मैं कि क्यों रो रही हो, तो कहता है वो गया मेरा दोस्त। मैं कि उसकी मम्मा बुला रही है बेटा, खाना खाएगा वो, इसलिए गया है। अच्छा खाना खाएगा, हाँ। मैं कि हाँ खाना खाएगा। तो फिर चुप हो जाती है इतने कहने के बाद में। तो अभी यहाँ पर दीदी पाँव, सबके पाँव छू रही हैं और पैसे वैसे भी दे रही हैं। ये भाई साहब हैं, है ना। एक दो बार आप लोगों ने कमेंट किया था भाई साहब को लेके, ये आदमी कौन है घर में तो ये भाई साहब बराबर में ही रहते हैं, ये दीदी और भाई साहब हस्बैंड वाइफ हैं दोनों। और गुड़िया को पैसे मिल चुके हैं, बहुत खुश हो रही है, सारे बच्चे खुश हो रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग आती है मुझे, तो अपना बचपन याद आना शुरू हो जाता है। ये अकेला बच्चा कमरे में खा रहा है, बाहर जगह नहीं थी, इसलिए ये दीदी का रूम है, जो बराबर वाली दीदी हैं उनका। तो ये बच्चा बहुत लड़ाकू है सच्चे, तो इतना शरारती है क्यूटी का ना, इसने एक बार सिर में ईंट मार दी थी, बहुत ब्लड निकला था। अभी ऐसे ही 3-3.5 महीने पहले की बात है, बहुत ब्लड निकला, और क्यूटी ने डर की वजह से मुझे नहीं बताया था। तो यहाँ पे गुड़िया देखो बच्चों के साथ में बच्चे जा रहे हैं ना, तो इन्हीं के साथ में जाना शुरू कर दिया। मैंने कि बाबू नहीं इनके साथ नहीं जाओ, ये बच्चे तो अपने घर जा रहे हैं, तुम कहाँ जा रही हो। तो नहीं मानी, इनके साथ ही जाने लगे। मैंने कि नहीं बाबू ऊपर चलो ऊपर चलो। बड़ी मुश्किल से मैं इसको लेके आई, आ ही नहीं रही थी, ज़बरदस्ती कर रही, मैं तो नीचे ही जाऊँगी, उनके साथ ही जाऊँगी। फिर मैंने इसको छोड़ा नहीं, मैं कि चलो चुपचाप से अंदर। और ऐसे तैसे मैं इसको अंदर लेकर के आई, और फिर मेरे ना हाथ जोड़ने लगी, मम्मा प्लीज़ जाने दो, मम्मा प्लीज़ जाने दो। मैं कि नहीं, और फिर भी चली गई नहीं मानी, इतना रोकने के बाद भी। लेकिन यहाँ इतना है कि भैया नीचे नहीं गई थी, वह बाहर ही रुक गई, सीढ़ियाँ है ना यहाँ पे, यहीं पे रुक गया। इसके पास है पैसे, देखो मैं इसकी आवाज़ सुनाती हूँ, देखो कैसे करें। मैं इससे पैसे मांग रही हूँ तो पैसे मुझे दे नहीं रही है, देखो क्या बोल रही है, सुनो आप। दे 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 बेटा, दे दे बाबू, दे दे पैसे, दे दे आंटी से दीदी दीदी मैं इससे कह रही हूँ ला पैसे दे, पैसे तो दे नहीं रही है, सुन रही हूँ ना, आंटी से पैसे लेगा, आंटी दे रही है इसलिए आंटी से ले लो। तो ऐसे ही करके ये बहुत शरारती हो गई, इतनी बातें बनाती है, इतनी बातें बनाती है बहुत ज़्यादा। तो नीचे वाली आंटी हैं वो भी जो है कन्या लांगुरा बिठा रही हैं, तो फिर उन्होंने आवाज़ लगाई कि बस सारे बच्चे जो है नीचे आ जाओ। तो जो ऊपर बच्चे थे वो भी चले गए, फिर ये दोनों भी चले गए। और ये बराबर ये नीचे रहती हैं ये दीदी, और रेंट पे ही रहती है ये भी, और बहुत प्यार करते हैं गुड़िया से। आप लोग देख पा रहे हो ना, जैसी गुड़िया गई है तुरंत गोद में उठा ली। कभी कभी तो इनका मन होता था ये ऊपर आती हैं, गुड़िया को 1-2 मिनट 3-4 मिनट तक सीने से लगा के रखती हैं, अलग नहीं करती हैं, बहुत मतलब ये फील करती हैं उस चीज़ को, तो इनको बहुत अच्छा लगता है। तो गुड़िया तो नीचे ही है, क्यूटी आ गया है, उन्होंने जो है ना उसमें दोने में रख के देते हैं। क्यूटी कह रहा मम्मा 2-2 मिली है, एक क्यूटी के मतलब मेरे लिए, गुड़िया के लिए। तो चलिए फ्रेंड, फिर आज का ये वीडियो यहीं तक ही। वीडियो पसंद है लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।